हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं डॉक्टर सैफान फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे छोटे बच्चों की सारी दवाइयों के बारे में, सारे सिरपों के बारे में कि छोटे बच्चों को कौन सी परेशानी में कौन सी ऐसा सिरप हम देते हैं, खांसी में कौन सा सिरप देते हैं, बुखार में कौन सा सिरप देते हैं, पेट के दर्द में कौन सा सिरप देते हैं। सारी दवाइयाँ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ साथ हम ये बताएंगे कि कौन से सिरप में कौन सा कॉम्पोनेंट होता है, कौन सा कंटेंट होता है, कितनी मात्रा में लेने चाहिए। आज सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आपसे हम दोस्तों गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे सिरप के बारे में। सबसे पहले हम नेम डिस्कस करेंगे कि सिरप किस नाम से मार्केट में मिल सकता है, किस किस नाम से मार्केट में आता है। उसके बाद हम उसका कॉम्पोजिशन जानेंगे कि उसमें क्या पाया जाता है, क्या क्या कंटेंट होता है। फिर उसके बाद हम उसमें जानेंगे यूज़ कि कब लेनी चाहिए, किस किस परेशानी में लेना चाहिए सिरप। और उसके बाद हम बात करेंगे डोज कि कितनी मात्रा में सिरप देना चाहिए, कितने बड़े बच्चों को कितनी मात्रा में हम सिरप दे सकते हैं। ये चारों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस हमारा सबसे पहला सिरप आता है नोवल प्लस सिरप। ये अपने ब्रांड नेम नोवल प्लस के नाम से ही मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर दोस्तों पैरासीटामोल होता है और मेफेनिमिक एसिड होता है। ये 2 कंटेंट से मिलकर बनता है। अब इसके यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको कब लेना चाहिए, कब बच्चों को दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो यूज़ होता है वो होता है रिड्यूस फीवर। जब बच्चों में बुखार आ जाता है तो उस बुखार को उतारने में इसका दिया जाता है, या फिर बॉडी पेन जब शरीर में दर्द होता है तब भी इसको देते हैं हम। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में ये देना चाहिए। तो इसको जो दोस्तों दिया जाता है वो 15 mg पर kg, मतलब अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको हम 15 मिलीग्राम देंगे। तो इसी तरह से अगर 5 किलो का बच्चा है तो उसकी 5 गुणा 15 से हम जैसे गुणा करेंगे तो 75 mg, मतलब 5 किलो के बच्चों को हम 75 mg एक बार में दे सकते हैं ये। फिर गाइस नेक्स्ट हमारा सिरप आता है ओंडेम सिरप। ये अपने ब्रांड नेम ओंडेम के नाम से ही मार्केट में आसानी से मिल जाता है। काफ़ी पॉपुलर सिरप है। इसके अंदर के हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या कंटेंट होता है, तो इसके अंदर ओंडासेट्रोन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में कि इसे कब देना चाहिए। तो ये जो है गाइस वोमेंटिंग में दिया जाता है बच्चों को, उल्टी आने पर। जब बच्चों को उल्टी आती है तब इसको दिया जाता है, या फिर नोज़िया मतलब जी मचलना, जब बच्चे का जी मचलाता है, हिचकियाँ वगैरह आती हैं, तब भी हम इसको देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसे कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो इसको अगर बच्चा 6 महीने से 12 महीने के बीच में है तो उसको हम 2.5 ml बीडी का मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चा 1 साल से जो है 5 साल के बीच में है तो उसको हम 5 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो इस तरह से ये दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा सिरप आता है बेंडे सिरप। ये अपने बेंडे के नाम से ही मार्केट में आसानी से मिलता है। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है, जो पाया जाता है कंटेंट, वो होता है एल्बेंडाजोल इसके अंदर होता है। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में कि इसे कब देना चाहिए बच्चों को। तो दोस्तों पैरासाइड इन्फेक्शन में ये दिया जाता है, मतलब पेट में जब बच्चों के कीड़े हो जाते हैं, पेट में गेंडवे हो जाते हैं, तब इसको दिया जाता है। ये पेट के कीड़ों को किल करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में ये देना चाहिए। तो दोस्तों अगर बच्चा 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसको हम 5 ml OD मतलब दिन में 1 बार हम दे सकते हैं। और बच्चा अगर 1 साल से 10 साल के बीच है तो उसको हम 10 ml OD मतलब जो है दिन में 1 बार दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। फिर गाइस नेक्स्ट हमारा सिरप आता है ओफ्लोमेक M सिरप, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल सिरप होता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये अपने पॉपुलर नेम ओफ्लोमेक M के नाम से ही मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर ओफ्लोक्सासिन होता है और मेट्रिनाडाजोल होता है। ये 2 कंटेंट से मिलकर बनता है। इसको जब दिया जाता है बच्चों को, इसका जो यूज़ होता है वो तब होता है जब बच्चों में डायरिया हो जाता है, मतलब दस्त लग जाते हैं, या फिर स्टमक इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तब इसको हम बच्चों को देते हैं। अब इसकी डोज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में ये दिया जाता है। तो अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसको हम 3 ml BD मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल के बीच में है तो उसको हम
5 ml BD, मतलब दिन में 2 बार देते हैं। फिर गाइज नेक्स्ट हमारा सिरप आता है सोल्विन कोल्ड सिरप, जो कि इप्का कंपनी द्वारा बनाया जाता है। काफ़ी पॉपुलर सिरप है। तो इसका जो हम नाम की बात करें कि इसका क्या नाम होता है, तो ये अपने ब्रांड नेम सोल्विन कोल्ड के नाम से ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और इसके अंदर के हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर पैरासीटामोल होता है और क्लोरोफेनेरामाइन मेलेट होता है। ये 2 कंटेंट से मिलकर बनता है। और इसका अगर हम यूज़ की बात करें कि इसको कब दिया जाता है बच्चों को, तो कफ एंड कोल्ड, मतलब सर्दी और जुकाम हो जाता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तब इसको दिया जाता है। या फिर रनिंग नोज़, मतलब नाक बहती है बच्चे की, नाक नहीं रुकती, बहुत ही ज़्यादा नाक निकलती है बच्चे की, तब भी हम इसको देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसको कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो इसको अगर बच्चे की उम्र 3 महीने से 6 महीने के बीच में है तो उसको हम 1.5 ml BD हम देंगे, मतलब दिन में 2 बार हम उसको जो है 1.5 ml देंगे। और अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो हम उसको 2.5 ml जो है BD, मतलब दिन में 2 बार देते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 10 साल के बीच है तो हम उसको 5 ml BD, मतलब दिन में 2 बार 5 ml हम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये दिया जाता है। गाइस फिर हमारा नेक्स्ट सिरप आता है सेट्रिजन सिरप। ये अपने पॉपुलर नेम, जेनेरिक नेम सेट्रिजन के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। और भी अलग अलग ब्रांड नेम से ही आता है, लेकिन सेट्रिजन के नाम से ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके अंदर के हम अगर कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, क्या कंटेंट होता है, तो इसके अंदर सेट्रिजन हाइड्रोक्लोराइड होता है। और अगर इसके हम यूज़ की बात की जाए कि इसको कब दिया जाता है बच्चों को, तो बच्चे को एलर्जी होती है, जब बच्चे को एलर्जी होती है, बहुत जो है हलक छिल जाता है, हलक में इन्फेक्शन हो जाता है गले में, तब इसको दिया जाता है। या फिर कफ एंड कोल्ड, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है बच्चों को, तब भी ये दिया जाता है सर्दी ज़ुकाम को दूर करने के लिए। या फिर रनिंग नोज़, मतलब नाक बहुत बेहती है बच्चे की, नाक नहीं रुकती, तब भी इसको डॉक्टर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, कितनी मात्रा में ये दिया जाता है। तो इसको अगर बच्चे की उम्र 3 महीने से 6 महीने के बीच में है तो उसको 1 ml BD, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं हम 1 ml। और अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच में है तो हम उसको जो है 2.5 ml BD, मतलब दिन में 2 बार देते हैं। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा सिरप आता है मोन्टर LC किड सिरप। दोस्तों ये मोन्टर LC किड सिरप जो होता है, ये सेट्रिजन सिरप अभी जो हमने पीछे बताया उससे भी अच्छा होता है, एंटी एलर्जिक सिरप, उससे भी हाईएस्ट होता है ये। और इसका जो नाम होता है वो मोन्टर LC के नाम से आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके अंदर दोस्तों मोन्टुला कास्ट होता है, सोडियम और लीवोसेट्राजिन होता है। ये 2 कंटेंट से मिलकर बनता है। इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि ये कब दिया जाता है, तो कफ एंड कोल्ड, जब बच्चों को खांसी और ज़ुकाम हो जाता है ठंड लग जाने से, तो उस कंडीशन में दिया जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है बच्चों को। या फिर रनिंग नोज़, नाक बहती है, तब भी हम इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो गाइज अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 2 साल के बीच में है, ये 1 साल से नीचे के बच्चे को नहीं दिया जाता, जिसकी उम्र 1 साल से कम होती है, 1 साल से ऊपर के ही बच्चों को दिया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर दे भी देते हैं, लेकिन जो है ये ज़्यादातर 1 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है। तो इसकी जो डोज होती है वो 1 साल से 2 साल के बच्चे के बीच में हम जो दे सकते हैं 2.5 ml BD, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 2 साल से और 5 साल के बीच में है तो उसे हम 3 ml BD, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 5 साल से और 10 साल के बीच का कोई बच्चा है तो उसको हम 5 ml BD, मतलब जो है दिन में 2 बार 5 ml दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सिरप आता है गाइस एजी बेस्ट सिरप। एजी बेस्ट सिरप जो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है, ये अपने इसी नाम से, अपने जो है ब्रांड नेम एजी बेस्ट के नाम से ही मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कंटेंट पाया जाता है, वो होता है एजीथ्रोमाइसिन। ये एक एंटीबायोटिक होता है जिसका काम जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना होता है। ये एंटीबायोटिक सिरप होता है। इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि कब बच्चों को दिया जाता है, तो जब बच्चों के अंदर एयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, मतलब बच्चों के कान के अंदर संक्रमण
त्वचा में संक्रमण हो जाता है या फिर फेफड़ों के अंदर संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में बच्चों को देना चाहिए। तो दोस्तों बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच में है तो उसको हम 2.5 ml BD सकते हैं, और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 5 साल के बीच में है तो उसको हम 5 ml BD मतलब दिन में 2 बार 5 ml दे सकते हैं। फिर गाइज नेक्स्ट हमारा सिरप आता है ज़ैनफ्लॉक्स सिरप, जो कि काफ़ी पॉपुलर सिरप है। ये भी एक एंटीबायोटिक सिरप होता है। ये अपने ब्रांड नेम ज़ैनफ्लॉक्स के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर ऑफ्लॉक्सासिन होता है। ऑफ्लॉक्सासिन जो कि एक एंटीबायोटिक साल्ट होता है, वो इसके अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में कि बच्चों में ये कब दिया जाता है। तो लंग इन्फेक्शन मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता तब इसको इस्तेमाल किया जाता है, या एयर इन्फेक्शन कान में इन्फेक्शन हो जाता तब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्किन इन्फेक्शन त्वचा में इसका इन्फेक्शन हो जाता तब भी ये जो है बच्चों को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसको कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच में है तो उसको हम 2.5 ml BD मतलब दिन में 2 बार हम देंगे, और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 5 साल के बीच में है तो उसको हम 5 ml BD मतलब दिन में 2 बार हम 5 ml दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सिरप आता है ग्रिंलिंगटस BM सिरप। दोस्तों ये ग्रिंलिंगटस BM सिरप जो है ये अपने इसी नाम से आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, ग्रिंलिंगटस BM। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कॉम्बिनेशन इसके अंदर पाया जाता है, वो होता है ब्यूटालाइन सल्फेट। दोस्तों टर्ब्यूटालाइन सल्फेट होता है इसके अंदर, और ब्रोमेक्साइन हाइड्रोक्लोराइड होता है। तो ये 2 कंटेंट से मिलकर बनता है, और इसका जो यूज़ किया जाता है बच्चों में वो तब किया जाता है जब बच्चों के अंदर जो है बच्चों के फेफड़ों में अस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है। बहुत छोटे बच्चों को कभी कभी जो है दमा भी हो जाता है किसी वजह से, तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़ों की नसें जो होती हैं, वेंस जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो वो ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कफ बलगम जम जाता है बच्चों के फेफड़ों पर, बहुत ज़्यादा बलगम होने लगता है, तब भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी डोज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता, 4 साल से बड़े बच्चों को दिया जाता है। और इसकी जो डोज होती है वो इस तरह से होती है कि अगर 4 साल से 10 साल के बीच का कोई बच्चा है तो उसको हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह 5 ml और सुबह और शाम को 5 ml। तो इस तरह से ये दिया जाता है। फिर हमारा लास्ट सिरप आता है दोस्तों ओरियोफर XT सिरप। दोस्तों ओरियोफर XT सिरप जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिरप है, बहुत ज़्यादा बच्चों को दिया जाता है, डॉक्टर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओरियोफर XT ये अपने इसी नाम से आसानी से मिल जाता है मार्केट में। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कॉम्बिनेशन इसके अंदर पाया जाता है, वो होता है फेरियस एक्सक्रोबेट। दोस्तों फेरियर एक्सक्रोबेट होता है इसके अंदर, और इसका जो यूज़ किया जाता है, इसको जो दिया जाता है बच्चों को, वो दिया जाता है अनेमिया मतलब खून की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर, एक बीमारी होती है अनेमिया। बहुत सारे बच्चों को जन्म से ही बीमारी होती है, खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है बच्चे के अंदर, तो तब इसको दिया जाता है। या फिर लो HB मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसके अंदर खून थोड़ा बहुत ही कम होता है, तब भी हम इसको बच्चों को देते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में कि इसको कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो दोस्तों अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच में है तो हम जो है इसको 3 ml BD मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। 6 महीने से नीचे के बच्चों को ये नहीं दिया जाता, 6 महीने से ऊपर के बच्चों को ये दिया जाता है 3 ml BD दिन में 2 बार। या फिर अगर बच्चे की उम्र 1 साल से और 10 साल के बीच में है कोई बच्चा तो उसको हम 5 ml BD मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज हमने छोटे बच्चों के सारे सिरपों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी परेशानी में बच्चों को कौन सा सिरप दिया जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी दी गई जानकारी
अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी गाइस तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जाने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको मन में कोई भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।